राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है। और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, EWS के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं। आपका एक बयान जो है कहा है कि राहुल गांधी की जो जयशंकर ने पिटाई के शब्दों का अपमानजनक बताया है राहुल गांधी। वही कल मैं ट्विटर में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दिए सेना के जवानों के बारे में, तो उसके बारे में तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात ये है कि देश की सीमा की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे जवान हैं वो दुनिया के गिने चुने सेना में से एक है हमारे सेना, हम पूरे भारतीयों को उस पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सीमा को लेकर मौन साधे बैठी है, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किस बात की चर्चा करेंगे? ये सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए ना। और जब विपक्ष इस मामले में चर्चा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार भाग क्यों रही है? चर्चा करना चाहिए, ये करते नहीं और दाएं बाएं बात करते रहते हैं। सेना की क्षमता पे किसको शंका है भाई? दूसरी बात, सेना कमजोर करने के लिए अग्निवीर लिया है, 4 साल में प्रशिक्षण करेंगे कि वो सीमा में तैनात होंगे और उसके बाद 21 साल के 17 साल में भर्ती हो गए, 21 साल में रिटायर हो जाएगा और शादी कार्ड भी छपेगा रिटायर्ड अग्निवीर। तो सेना के जवान के साथ सेना कमजोर करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है। सर, बाबा ने कल बयान दिया है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे, सब लोग अभी बयान जारी कर करके उस पर निशाना साध रहे हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, यदि भगवा रंग धारण किए हैं तो उन्होंने त्याग क्या किया है? कपड़े कोई रंग के पहन सकता है, मान लो काले रंग के जैकेट पहन के आज मेरे विरोध करने थोड़ी आए हैं। ये कपड़ा वस्त्र है, वस्त्र रोज बदलते हैं, लेकिन जब कोई चीज धारण करते हैं, वो अंगीकार करते हैं, तो वो एक अलग बात है। और आपने अंगीकार किया है तो बजरंग दल के लोग बताए कि उन्होंने त्याग क्या किया, क्योंकि प्रतीक भगवा है और त्याग का प्रतीक है। यदि मैं मैं बयान दे रहा हूँ गलत है तो बताए, वो त्याग के प्रतीक है कि नहीं है? सर्वोच्च चीज, इसलिए हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर वो ही है कि भारतीय संस्कृति जो है, परंपरा है, वो त्याग को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज में भी, हमारे भारतीय समाज में भी त्याग को सर्वोच्च स्थान मिला है। जिन्होंने अब समाज के लिए, देश के लिए सर्वोच्च त्याग किया है, उसको सबसे ज्यादा सम्मान होता है। ये बताएं क्या त्याग किया। धन्यवाद। बस इसके अलावा मानवा अभ्यारण्य में भी टाइगर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कुछ नहीं है? देखिए, हमारे पास परिस्थितियाँ अनुकूल है, बहुत सारे क्या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहें, अचानक मार कहें, बारनवा पारा कहें, तो बहुत सारे से बस्तर में हमारे कांगेर वैली है, ये ऐसे हैं जहाँ इनके लिए अनुकूल वातावरण है। लेकिन हमारे पास टाइगर पहले 46 थे, वो घट गए। तो जिन राज्यों में अधिक है वहाँ से हम लोग मांग करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र में भी अभी जगह छोटी है, बाघ ज़्यादा हो गए हैं, वो कभी कभी छत्तीसगढ़ को भी भ्रमण को आ जाते हैं। तो यदि उनसे मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से सभी मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना हो तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत तय कहा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं बढ़ना, सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। लेकिन इसको लेकर नारायण चंदेल जी कहा कि अकेला चलो की नीति चल रही है आपके लिए, इसलिए वो इस्तीफा भी दे दिया पंचायत विभाग से। अच्छा, नारायण चंदेल जी को बयान देने का मौका मिल गया क्या? चलो, अच्छा है। आरक्षण का जो मसला था वो आदिवासी हित को लेकर के आप लोगों ने लाया, विधेयक लाया। अभी राज्यपाल भी आदिवासी और अब राष्ट्रीय आवास नहीं दे पा रही, गरीबों को मकान नहीं मिल पा रहा। दिल्ली के सदन में आवाज उठाई है। 800 करोड़ रुपया रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला किस बात की कर रहे हैं? केंद्र से सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी या सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगे।
चुनौती की सर एक बच्चे को आज जिनके माता पिता ना हो तो सरकार को तो ध्यान देना ही होगा। मैंने पुनीत कार्य किया है। सर विदेश मंत्री जैसे कि मसला रहा है, फिर खांसी है तो हाँ, खांसी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज बिलेगढ़ विधानसभा जाना है, उसके बाद फिर एक दिन के बाद कसडोल विधानसभा है, तो लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। 50 से अधिक विधानसभा हो गए हैं। ये शहीद वीर नारायण मोहन आज मुस्कुरा रहा है, कोई खास बात है? बोला उधर ही देख रहा हूँ। क्योंकि ऐसा है, बेटी है, बहन है, उसको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, है ना? क्या जो मफलर डाले गले में, इसके बयान बदल गया मुझे। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे, सब लोग अभी बयान जारी कर करके उस पर निशाना साध रहे हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, यदि भगवा रंग धारण किए हैं तो उन्होंने त्याग क्या किया है? कपड़े कोई रंग के पहन सकता है, मान लो काले रंग के जैकेट पहन के आज मेरे विरोध करने थोड़ी आए हैं। ये कपड़ा वस्त्र है, वस्त्र रोज बदलते हैं, लेकिन जब कोई चीज धारण करते हैं, वो अंगीकार करते हैं, तो वो एक अलग बात है। और आपने अंगीकार किया है तो बजरंग दल के लोग बताए कि उन्होंने त्याग क्या किया, क्योंकि प्रतीक भगवा है और त्याग का प्रतीक है। यदि मैं बयान दे रहा हूँ गलत है तो बताए, वो त्याग के प्रतीक है कि नहीं है? सर्वोच्च चीज, इसलिए हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर वो ही है कि भारतीय संस्कृति जो है, परंपरा है, वो त्याग को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज में भी, हमारे भारतीय समाज में भी त्याग को सर्वोच्च स्थान मिला है। जिन्होंने अब समाज के लिए, देश के लिए सर्वोच्च त्याग किया है, उसको सबसे ज्यादा सम्मान होता है। ये बताएं क्या त्याग किया। धन्यवाद। बस राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है। और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, EWS के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ। कहा है कि राहुल गांधी के जो जयशंकर ने पिटाई के शब्दों का अपमानजनक बताया है राहुल गांधी ने। वही कल मैं ट्विटर में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दिए सेना के जवानों के बारे में, तो उसके बारे में तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात ये है कि देश की सीमा की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे जवान हैं वो दुनिया के गिने चुने सेना में से एक है, हमारे सेना, हम पूरे भारतीयों को उस पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सीमा को लेकर मौन साधे बैठी है, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किस बात की चर्चा करेंगे? ये सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए ना। और जब विपक्ष इस मामले में चर्चा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार वहां क्यों रही है? चर्चा करना चाहिए, तो ये करते नहीं और दाएं बाएं बात करते रहते हैं। सेना की क्षमता पे किसको शंका है भाई? दूसरी बात, सेना कमजोर करने के लिए अग्निवीर लिया है, 4 साल में प्रशिक्षण करेंगे कि वो सीमा में तैनात होंगे और उसके बाद 21 साल के 17 साल में भर्ती हो गए, 21 साल में रिटायर हो जाएगा और शादी कार्ड भी छपेगा रिटायर्ड अग्निवीर। तो सेना के जवान के साथ सेना कमजोर करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है।